तो आज हम बर्नौली प्रमेय में नेक्स्ट अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। बहिस्राव वेग के बारे में अध्ययन कर चुके अनुप्रयोग के रूप में, एप्लीकेशन के रूप में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। आज बर्नौली प्रमेय या सिद्धांत के अन्य एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो अन्य एप्लीकेशन में आता है द्रव का क्षैतिज प्रवाह। एक सीधी नलिका में द्रव का प्रवाह हो रहा है, उसके अंदर बर्नौली सिद्धांत कहाँ कार्य करेगा। बर्नौली समीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। दोनों भाग का नियत x और y के लिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी H1, P2 हाफ रो V2 स्क्वायर रो जी H2। और सीधी नलिका में द्रव का प्रवाह हो रहा है, क्षैतिज कहलाती है। क्षैतिज नलिका में द्रव का प्रवाह हो रहा है, तो ये दोनों H1 H2 जो होंगे उसके दोनों समान होंगे। अब इसकी ऊंचाई कहीं कम हो सकती है, कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन हाइट जो है दोनों बराबर है। H1 बराबर क्या हो गया H2, तो ये H1 और ये H2 बराबर है। तो नेक्स्ट क्या होगा, P1 प्लस हाफ रो हाफ 1/2 को हाफ कहा जाता है रो V1 स्क्वायर रो जी H1 और H2 बराबर है। तो बराबर है तो ये दोनों बराबर के रूप में अपन H भी लिख सकते हैं। दोनों बराबर है, H के बराबर, दोनों बराबर हो गए। तो रो जी H P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर रो जी H, ये दोनों भाग कैंसिल हो गए। H1 H2 रखेंगे तो ये H1 होगा तो ये भी H1 होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये P1 के रूप में, ये P2 के रूप में, दोनों समीकरण समान है तो ये नियत कहलाएगा। एक ही बार लिखेंगे, P1 का लिखेंगे P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर बराबर क्या होगा, नियतांक। अगर इसमें रो और जी का भाग देते हैं तो P अपॉन रो जी कहलाता है। V स्क्वायर रो जी का भाग देंगे, रो से रो कटेगा तो ये, और इसमें ये नियतांक के रूप में आ जाएगा। ये वेग शीर्ष कहलाता है, ये दाब शीर्ष कहलाता है। तो ये वेग शीर्ष और दाब शीर्ष का मान क्या होता है, नियतांक होता है। तो बर्नौली प्रमेय में क्षैतिज प्रवाह में दोनों भाग में हाइट बराबर होती है, तो ये भाग नियतांक कहलाता है। वेग शीर्ष और दाब शीर्ष का मान क्या कहलाएगा, नियतांक कहलाएगा, और ये द्रव का प्रवाह नियत रूप से आगे बढ़ेगा। अब इसमें दैनिक जीवन के अंदर कुछ उदाहरण देखे जाते हैं बर्नौली प्रमेय के। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है, जहाँ वेग कम होता है वहाँ दाब ज्यादा हो जाता है। एक दूसरे के विपरीत है, वेग कम तो दाब ज्यादा, दाब अधिक तो वेग कम। तो वेग कम तो दाब अधिक, वेग अधिक तो दाब कम हो जाता है। एक दूसरे के विपरीत चलेगा, वेग कम हो गया तो दाब बढ़ जाएगा, और वेग अधिक हो गया तो दाब कम हो जाएगा। तो ये भी एरोफॉइल यानी वायुयान के जो पंखे होते हैं उनकी आकृति भी ऐसी बनाई जाती है कि यहाँ पर नीचे पर जो होगा वहाँ वेग कम होता है तो दाब ज्यादा लगता है। वायुयान के पंखे जो होते हैं वो, तो मेन बर्नौली प्रमेय इसके आधार पर वायुयान के पंखों का निर्माण किया जाता है। तो बर्नौली सिद्धांत पे आधारित है। बर्नौली सिद्धांत का मुख्य भाग एक लाइन में आता है, वेग कम तो दाब अधिक, वेग अधिक तो दाब कम, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। वेग कम पड़ रहा है तो दाब वहाँ अधिक हो जाएगा अपने आप, और वेग अधिक हो रहा है तो दाब बिल्कुल कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी आकृति भी इस प्रकार से बनाई जाती है, वायुयान के पंखे। एरोफॉइल का मतलब वायुयान के पंखे। तो वायुयान के पंखे में नीचे क्या होता है, वेग कम होता है तो क्या लगता है, प्रेशर दाब ज्यादा लगता है, तो एकदम उत्थापक बल लगेगा, लिफ्टिंग फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है, दाब कम पड़ जाता है तो वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाता है तो वो वायुयान को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो ये बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। वेग कम तो दाब अपने आप ज्यादा हो जाएगा, दाब लगेगा तो वो प्रेशर में ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर एकदम दाब कम पड़ जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा, और वो उत्थापक बल लगेगा, लिफ्टिंग फोर्स, और ऊपर की तरफ जाएगा। यही कंडीशन आती है। अगला इसका दैनिक जीवन में आता है मैग्नस प्रभाव, गेंद का स्पिन करना। क्रिकेट वगैरह में गेंद वगैरह थ्रो की जाती है तो हाथ के द्वारा उसमें क्या लगेगा, दाब अधिक होगा तो वेग कम हो जाएगा, और वेग अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा। तो गेंद के स्पिन करने के प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहा जाता है। कई बार एक नंबर का प्रश्न आता है, मैग्नस प्रभाव किससे कहते हैं, तो ये सिंपल सा प्रभाव कहलाता है जो बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है। गेंद के स्पिन करने के प्रभाव को, स्पिन का मतलब घूर्णन करने के प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहा जाता है। और कणित्र वगैरह भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। कणित्र का मतलब स्प्रे यंत्र वगैरह होता है। स्प्रे यंत्र में भी दाब अधिक होगा तो वेग कम हो जाता है, और वेग अधिक होगा तो दाब कम हो जाता है। तो ये दैनिक जीवन के ये बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं। तो ये द्रव का क्षैतिज प्रभाव, क्षैतिज प्रभाव में कहीं क्षेत्रफल अधिक होता है, कहीं क्षेत्रफल कम होता है, तो वेग अधिक हो जाता है वहां पर।
तो क्षेत्रफल कम होगा तो वो वेग बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो दोनों बराबर H1 H2 बराबर हुआ तो दोनों कैंसिल हुए, तो ये P प्लस हाफ ρ का नियतांक यानी वेग शिफ्ट दाब शिफ्ट बराबर नियतांक कहलाएगा। तो द्रव का प्रवाह क्षैतिज नली में नियत रूप से आगे बढ़ेगा। वायुयान के पंखे में क्या होगा, वेग कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा तो उसमें उत्थापक बल लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो दाब अपने आप कम हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। तो ये बर्नौली का प्रमेय वेग कम दाब अधिक, वेग अधिक दाब कम। और गेंद के स्पिन करने के प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहा जाता है, और ये कणित्र का मतलब भी स्प्रे यंत्र कहलाता है। इसमें भी यही सिद्धांत काम करेगा, दाब अधिक कहलाएगा तो वेग कम हो जाता है, वेग अधिक होगा तो दाब कम हो जाता है। ये बर्नौली प्रमेय पे आधारित उदाहरण कहलाते हैं।